लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर की हत्या की वारदात की घटना सामने आई, जहां कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर हत्या हुई है और विकास किशोर के दोस्त विनय की गोली मारकर हत्या की गई। देर रात घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। तो वहीं ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर हत्या की वारदात हुई है और साथ ही लखनऊ से ये बड़ी अपडेट है, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर हत्या की वारदात की जो घटना है वो सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुकी है और इस पर कार्रवाई अब की जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दोस्त विनय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात घटना को अंजाम दिया गया। कौशल किशोर के बेटे हैं विकास किशोर, जिसकी हत्या की गई है। विकास किशोर के दोस्त विनय की गोली मारकर हत्या की गई। विशाल किशोर के घर पर यह हत्या हुई है। देर रात घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश फोन लाइन पर लखनऊ से जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए नीलेश, इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से घटना सामने आई है, ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में विकास किशोर का घर है और विकास किशोर के घर पर जो है विनय जो उनका दोस्त था वो गया हुआ था, जहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। गोली किस तरीके से चली है पुलिस इस पर पड़ताल कर रही है। और अगर हम विकास किशोर की बात करें तो विकास किशोर जो है कौशल किशोर के पुत्र हैं। कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। उनके घर पर जो है इस तरीके की घटना सामने आई है। पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल बरामद की है और पिस्टल बताई जा रही है कि विकास किशोर की है और उसको लेकर भी ये पुलिस पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है कि क्या उसी पिस्टल से गोली चली है या कोई दूसरी पिस्टल थी जिससे गोली चली है, गोली क्यों चली है, गोली किन परिस्थितियों में चली है, क्या जो है पिस्टल से गोली चलाई गई है या अपने आप जो है पिस्टल को रखते हुए। नीलेश, क्या अभी तक विकास किशोर से पूछताछ की गई है? क्योंकि उनके घर पर ही ये वारदात हुई है उनकी पिस्टल से ही, तो क्या कहीं उनके भी सूत्र जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल विकास किशोर से भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये गोली चली है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। विकास किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे हैं, तो ऐसे में पुलिस उनसे भी गहराई से पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम मौके से जो है तमाम नमूने उसने इकट्ठे किए हैं। पिस्टल को लेकर भी पड़ताल करी जा रही है और पिस्टल, हालांकि पुलिस की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि पिस्टल जो है विकास किशोर की ही है और इसी पिस्टल से गोली चली है। अब गोली कैसे चली है, किन परिस्थितियों में चली है, उसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और अभी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की वारदात हो जाती है केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर, तो इस बीच कई बड़े सवाल भी उठना लाजमी हो जाते हैं कि आखिर जो उसका दोस्त था विनय उसके घर पे क्या उससे मिलने गया था या कोई उनमें कोई अनबन हुई थी या कोई पुरानी रंजिश, तो इस तरह के तमाम सवाल उठते हैं। देखिए, बिल्कुल विनय जो विकास का दोस्त है वो रात में गए थे उनके घर पर और घर पर ही बैठकर सभी ने खाना खाया था। उसके बाद वही मौजूद रहे थे। संदिग्ध परिस्थितियों में, जैसा पुलिस बता रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चली है। गोली चली है या चलाई गई है, कैसे हुई है, इस पर पुलिस जांच कर रही है। ये पूरा जांच का विषय है और जांच के बाद ही क्लियर होगा कि हत्या की गई है या फिर अपने आप गोली चल गई है या सुसाइड, जो विनय है उन्होंने सुसाइड किया है। उन तमाम चीजों पर पुलिस पड़ताल कर रही है और पड़ताल करने के बाद ही जो सत्य है वो निकल कर सामने आएगा कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या है। बिल्कुल, इस बीच कई और सवाल भी खड़े होते हैं कि विनय जो विकास के घर है वो क्या करने उससे मुलाकात करने गया था या फिर उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। तमाम इस तरह के जो सवाल है वो भी उठते हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है और जो विनय है उनके घर वाले भी मौके पर पहुंचे। उनकी तरफ से एक थाना ठाकुरगंज में तहरीर भी दी गई है जिसमें कई चीजें लिखी गई हैं कि वो कहाँ रहते थे, क्या करने गए थे और उसके अलावा विकास किशोर से उनकी अच्छी दोस्ती थी। उन तमाम चीजों का जिक्र भी किया है और उसके साथ साथ अंकित वर्मा का जिक्र उस तहरीर में किया गया, समीम का जिक्र किया गया है, बाबा नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है कि रात में कोई झगड़ा जरूर हुआ है जिसको दरवाजे से नीलेश, लेकर जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त क्या घर पे कोई मौजूद था या फिर नहीं मौजूद था, जिसके चलते घर में किसी को भी नहीं पता चला कितनी बड़ी वारदात हो गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से
विनय के परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसमें अंकित वर्मा, समीम और बाबा, साथ ही साथ विकास किशोर का नाम का जिक्र किया गया है, जिसमें झगड़े का जिक्र भी किया गया है कि पिछले दरवाजे से गोली मारकर जो लोग हैं वो भाग गए हैं, ऐसी उनको आशंका है। तो तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जो है तहरीर ठाकुरगंज थाने में दी है। पुलिस ने भी उस तहरीर को ले लिया है और तहरीर लेने के बाद जांच कर रही है। जांच करने के साथ साथ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गोली आखिर मारी किसने है। हालांकि पिस्टल जो है वो विकास किशोर के नाम पर है। उन तमाम चीजों को लेकर पड़ताल लगातार जारी है। मौके पर डीसीपी वेस्ट मौजूद है, तमाम पुलिस बल मौजूद है। हालांकि 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल नीलेश, लेकिन इस बीच ये भी सामने निकल के आ रहा है कि एक पिस्टल भी बरामद की गई है घटना वाले स्थान से। देखिए, पिस्टल तो बरामद हुई है, पिस्टल विकास किशोर के नाम पर है और उस पिस्टल से गोली चली है, ये भी सही बात है। लेकिन तो गोली किसने चलाई है, कैसे गोली चली है, ये फिलहाल इससे पर्दा उठना जरूरी है, क्योंकि तमाम जो आरोप है वो कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर लग रहे हैं कि उनकी पिस्टल है। ऐसे में जो है पुलिस गहनता से पड़ताल कर रही है। परिवार के लोगों का जो कहना है कि उसके समय जो है अंकित, बाबा और समीम। बिल्कुल नीलेश, लेकिन इस बीच ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब वो पिस्टल विकास किशोर की थी तो ये पिस्टल किसी और के हाथ कैसे लग सकती है, क्योंकि अब फॉरेंसिक टीम की तरफ से भी जांच की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैंने पहले बताया है कि फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और पिस्टल को लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि विकास किशोर का वो घर है। तो ऐसे में विकास किशोर की पिस्टल वहां होना लाजमी है। उस पिस्टल से गोली चली है, पुलिस का ये भी कहना है। लेकिन गोली कैसे चली है इस पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि उस समय रात के समय करीब 2:30 से 3 बजे की ये घटना है, जिस समय ये नीलेश, लेकिन इस बीच जाने जब ये वारदात हुई तो घर पर कौन कौन मौजूद था? देखिए, कई बार पुलिस ने इसका जिक्र किया है कि घर पर जो है पड़ताल की जा रही है। अंकित जो विकास किशोर और विनय का दोस्त है वो भी उस समय वहाँ मौजूद था, साथ ही साथ समीम मौजूद था। उसके अलावा बाबा नाम का एक युवक है वो वहाँ मौजूद था। तो 4-5 लोग मौजूद थे जिन्होंने रात में साथ में खाना खाया था और वही घर पर मौजूद थे। ऐसे में वो 4-5 लोग थे जिस समय ये घटना हुई है। परिवार के लोगों का भी कहना है कि घटना को अंजाम दिया गया है और इसकी गहनता से जांच की जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए नीलेश बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ा अपडेट आप तक सुना रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डीसीपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में कुछ 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। एक लड़का तो आपको बताते चले, ये लखनऊ से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर के घर पर यह वारदात हुई है, जहां उसके ही दोस्त विनय की हत्या कर दी गई है, या फिर उसने खुद गोली चलाई है। ये सुसाइड अटेम्प्ट है या फिर हत्या, इसकी पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि विनय की हत्या हो गई है विकास किशोर के घर पर। अब आपको बताते चले, जिस गोली से, जिस पिस्टल से हत्या की गई वो विकास किशोर की ही बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और फॉरेंसिक टीम की तरफ से भी लगातार जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि परिजनों की तरफ से भी बताया गया, उनको भी कुछ लोगों पर शक है जिनके आधार पर तहरीर दर्ज कराई गई, लेकिन परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर के घर पर वारदात को अंजाम दिया गया है, ये घटना हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि गोली लगने
लगने से विनय की मौत हो गई। आखिर सवाल इस बीच कई बड़े खड़े होते हैं कि अब ये हत्या हुई है, हत्या कर दी गई है, या फिर खुद विनय ने गोली चलाकर सुसाइड किया है। आखिर हत्या के वक्त घर पे कौन कौन मौजूद था, ये भी बड़ा एक सवाल है। आखिर गोली किसने चलाई है और विनय विकास के घर पर क्या करने गया था और रात वहीं रुका था जब इस वारदात को अंजाम दिया। तो इस तरह से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और एक सवाल उठना भी लाजमी है कि जो गोली चली है वो विकास किशोर की पिस्टल से ही चली है। आखिर विकास किशोर की पिस्टल किसको मिली, या फिर विकास किशोर की जो पिस्टल थी वो विनय के पास थी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से यह जांच की जा रही। तो केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर यह हत्या की वारदात हुई है। कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर हत्या की गई। विकास किशोर के दोस्त विनय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि देर रात घटना को अंजाम दिया गया था जब विनय की हत्या की गई। मौके पर पुलिस टीम पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ठाकुरगंज थाने क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां लखनऊ में ये बड़ी वारदात हुई है केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर, जहां ये हत्या को अंजाम दिया गया। कौशल किशोर के बेटे हैं विकास किशोर, उनकी ही पिस्टल से ये हत्या की गई। आखिर ये हत्या किसने की गई या फिर सुसाइड, तो तमाम इस बीच सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही डीसीपी की तरफ से भी बताया गया था कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी लगे, उनकी भी छानबीन की जाएगी। तमाम ऐसी चीजें हैं अभी जिनके सवाल के जवाब मिलना बाकी है। तो लगातार पुलिस टीम की तरफ से छानबीन जारी है और आपको बताते चले कि जो फोरेंसिक टीम है उसकी तरफ से भी जांच की जा रही है और पिस्टल भी पुलिस की हिरासत में ही है, वहां से बरामद कर ली गई थी पिस्टल। और ये हत्या को लेकर परिजनों की तरफ से तहरीर दे दी गई और कुछ लोगों के ऊपर शक भी जताया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि इस बीच सवाल भी उठना लाजमी कि एक दोस्त अपने दोस्त के घर जाता है और देर रात उसकी हत्या हो जाती है, हत्या की सूचना सामने आती है। तो ऐसे बड़े सवाल सामने निकल के आते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री के जो बेटे हैं विकास किशोर, उसके घर पर ये वारदात को अंजाम दिया जाता है। देर रात घटना को अंजाम दिया जाता है। तो वहीं विनय की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद परिजनों का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस टीम की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन जारी। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए इस पूरे मामले में कई ऐसे बड़े सवाल, कई जो शक की घड़ियां हैं तमाम लोगों पर घूमती हुई नजर आती। लेकिन देखना ये होगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, उनके बेटे के घर से एक युवक का शव मिला है। हालांकि इस युवक की पहचान कौशल किशोर के बेटे के दोस्त के रूप में की गई है, जिसका नाम विनय श्रीवास्तव बताया जा रहा है। हालांकि उसको गोली लगी हुई है, कैसे ये गोली लगी, क्या वजह थी, इन सभी मामलों को लेकर पुलिस लगातार अपनी छानबीन को आगे बढ़ा रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द देखा जाए कि क्या वजह थी, कैसे गोली लग गई, किन वजहों से, क्या कोई विवाद हुआ था या किसी अन्य कारण से ये गोलियां लगी हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर डीसीपी पश्चिम, जो कि उनका क्षेत्र है, उनकी तरफ से भी बयान आ गया है। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार कहीं न कहीं ऐसे मामलों पर लगातार एक्शन ले रही है। सीधे तौर पर हम देखें, क्योंकि मामला केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे से जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस की भी कोशिश होगी कि आज एक कदम बुक पर रखा जाए कि आखिर क्या वजह थी, उसके बेटे के घर पर कैसे ये वहां पहुंचा था, कौन कौन लोग वहां पे थे और किसने ये गोली चलाई, किस वजह से उसको गोली लग गई या कोई विवाद था। इन बहुत सारे पहलुओं को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। बिल्कुल जांच तो की जा रही है, लेकिन इस बीच ये भी अपडेट निकल के सामने इसके आ रही है कि अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस अपनी प्राथमिक जांच पूरी कर रही है और प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस चीजों को आगे बढ़ा रही है। जल्द ही जो मुख्य व्यक्ति है जिसके घर पर ये शव मिला है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, ये तो लाजमी है उसके ऊपर शक की घड़ी घूमना, क्योंकि उसके ही घर पर हत्या हुई है और उसकी ही पिस्टल से हत्या की गई है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जांच के बिंदु हैं और इन पर भी पुलिस जांच कर रही है। निश्चित है कि जब जांच रिपोर्ट आएगी तब कहीं न कहीं ये चीजें आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल इसके, लेकिन इस बीच अगर ये देखें कि यहाँ पर दो सवाल खड़े हो रहे थे, या तो हत्या की गई या सुसाइड किया, लेकिन ये साफ हो जाता है कि सिर पे गोली लगी है और सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो शक है वो हत्या पर ज्यादा जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हत्या पर ज्यादा शक है, क्योंकि जो मौके पर जो साक्ष्य मिले हैं, जिस हिसाब से चीजें दिख रही हैं, जिस हिसाब से 100 की तस्वीरें न्यूज मीडिया भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उस हिसाब से ये अभी कह पाना जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन ये जरूर है कि ये गोली चलाई गई है और गोली चलने के बाद ही उस युवक को लगी है। अब वजह क्या है, गोली किसने चलाई है, क्या कोई विवाद था, इन बहुत सारे पहलुओं को लेकर बिल्कुल इस बीच एक और सवाल उठता है इसके कि उन दोनों में, विकास और विनय में रिश्ते कैसे थे? क्या कोई अनबन थी या कोई रंजिश थी या फिर उनके मधुर रिश्ते थे? बिल्कुल निश्चित तौर पर इन सारे बिंदुओं को लेकर पुलिस अपनी जांच कर रही है और कहीं न कहीं एक कोशिश भी होगी कि पुलिस भी अपनी जांच को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाए, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है और सीधे तौर पर राजधानी लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र के दुबग्गा इलाके का मामला है, जहां पर केंद्रीय मंत्री के बेटे का आवास है, जहां पर यह शव मिला है। जी।